हेलो। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6। जो धारा 6 में रजिस्ट्रे है, रजिस्ट्रे का सिद्धांत या इकाई संव्यवहार का भाग। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एलएलबी स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछता है रजिस्ट्रे का सिद्धांत क्या है, रजिस्ट्रे है क्या। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रे है क्या, रजिस्ट्रे का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रे का दूसरा नाम इकाई संव्यवहार का भाग है, या रजिस्ट्रे कहिए या इकाई संव्यवहार का भाग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 रजिस्ट्रे। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रे है, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोग को समझाएं और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे समझ में आ रहे। तो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रे क्या है? रजिस्ट्रे सबसे पहले तो रजिस्ट्रे जान लें कि रजिस्ट्रे क्या है, इसका क्या मतलब है, कहां से आया है। तो रजिस्ट्रे जो है, यह रजिस्ट्रे का जो शब्द है वह लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। और यह सुनी सुनाई नियम के अपवाद है। इसकी एक परिभाषा दी गई जो इसमें यह बताता है कि यह एक नाउन है जिसका मतलब है थिंग्स डन, और यह कार्य परिस्थितियां और ऐसी कोई कथन जिस पर आरोपित मामलों से संबंधित है। 3 कैटेगरीज हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्ट्रे स्टेटमेंट ऑफ कैन फॉल इनटू वन ऑफ 3 कैटेगरीज। पहला यह बताता है कि ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई कार्य जो पूरी तरह से या किसी भाग में अंशतः किसी भौतिक कार्य को बताता है या व्याख्या करता है। दूसरा यह है कि ऐसे कुछ चौंकाने वाली बात जो किसी व्यक्ति को जो कार्य हुआ है या उससे संबंधित किसी कार्य को विपरीत, किसी कार्य के विपरीत बोलने से रोकता है या उसे मना करता है। तीसरी है कि ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई कार्य, ऐसे कोई बातें जो किसी व्यक्ति के मन की भाव को प्रकट करता है। तो 3 तरह के कैटेगरीज हैं। आगे इसकी परिभाषा दी गई है कि जो निम्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में इसकी परिभाषा दी गई है जो निम्नवत है। पहला परिभाषा यह है कि वे तथ्य जो विवाद का विषय नहीं है, लेकिन विवाद तथ्य से विवाद के विषयों से ऐसे जुड़े हुए हैं मानो कि उसी संव्यवहार के भाग बन जाते हैं, वह सुसंगत होते हैं। दूसरा है कि यह जो शब्द है रजिस्ट्रे का, इसका मतलब होता है कि कोई कार्य या कोई संव्यवहार। यह पहले रोमन द्वारा बताया गया था कि इसका मतलब होता है कोई कार्य या संव्यवहार या इकाई संव्यवहार के भाग में इसका प्रयोग किया था। दूसरा है कि अंग्रेज और अमेरिकन लेखकों ने बताया था कि यह जो रजिस्ट्रे है ये इकाई संव्यवहार के भाग है, इकाई संव्यवहार के भाग के रूप में बताया था। और तीसरा है कि प्रस्तुति जन्य साक्ष्य जो होते हैं वो भी रजिस्ट्रे होते हैं, वो ग्राह्य होता है। और रजिस्ट्रे वे तथ्य हैं जो कि अपने आप में या प्रकृति किसी भी संव्यवहार का भाग बनते हैं। तो ऐसे निम्न है जो रजिस्ट्रे का परिभाषा बताते हैं। इसमें एक दृष्टांत आया था। ए के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने बी को
पीट पीट कर मार डाला था। जब पीटे जाने के बाद ए ने कुछ कहा होगा या बी ने कुछ कहा होगा या वहां के लोग जो खड़े होकर देख रहे थे उसने कुछ कहा होगा, ये सारी बातें एक समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं, माने जाते हैं और धारा 6 में ये सुसंगत होते हैं। एक बहुत लीडिंग केस है रटन वर्सेस क्वीन। इसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उसने कहा था कि मतलब गोली जो चली थी वो दुर्घटनावश चली गई थी। वह महिला ऑपरेटर जो टेलीफोन ऑपरेटर था उससे कहती है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास फोन मिला ही है, लेकिन फोन अभी मिला नहीं था, उससे पहले कट जाता है फोन। और वहाँ उसकी मृतक शरीर बरामद हुई। तो जो फोन करने का समय था और जिस घर में जहां से वो फोन किया गया था, वो फोन करने का समय और मृतक शरीर का समय लगभग समान पाए गए, जो धारा 6 के एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं। महिला ने शायद बता रही थी कि शायद बताना चाहती थी कि यहाँ कुछ घटना घटने वाली है, लेकिन फोन लगा नहीं, कट गया। तो ये धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रे का एक ही समव्यवहार का भाग बनते हैं, सुसंगत होते हैं। ठीक है। दूसरा केस था सुखर बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था कि इस मामले में अभियुक्त ने पीड़ित को गोली मार दी और जब उसने आवाज लगाई तो उसने आवाज लगाई, बुलाना चाहा किसी को, तो वहां पे एक व्यक्ति था जो साक्षी था, उसने वहां पर आया और पीड़ित ने उसे कहा कि अभियुक्त ने उसे गोली मारी है। ठीक है, अभियुक्त ने उसे गोली मारी है और अभी क्या है कि पीड़ित मरा नहीं था। जो पीड़ित थी वो मरा नहीं था, मतलब पीड़ित जो व्यक्ति था या महिला थी वो मरा नहीं था। अभियुक्त के ऊपर आईपीसी की धारा 307 के आरोप में हत्या करने का प्रयत्न के आरोप लगाए गए थे। जब ट्रायल चल रहा था तो पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। जब ट्रायल चल रहा था, विचारण हो रहा था, तब भी पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। और जो कुछ भी साक्षी सुना था, वो उस व्यक्ति ने सुना था, वह सुनी सुनाई साक्ष्य था, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि रजिस्ट्रे और चाहे एक ही समव्यवहार के भाग जो हैं वह सुनी सुनाई नियमों के अपवाद हैं। तो व्यक्ति ने कुछ तो देखा था नहीं, केवल पीड़िता ने उसको बताया था कि गोली उसके जो है अभियुक्त ने गोली मार दी है उसको। तो यह माना गया कि जो घटना थी वह दोनों ही एक साथ घटी थी और ये धारा 6 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं और ये सुसंगत होते हैं। तीसरा केस आया कि सावलदास बनाम बिहार राज्य। सावलदास बिहार राज्य के केस में यह बताया गया कि एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया था और उसके जो बच्चे थे वो चीखने चिल्लाने लगे। आवाज जब घर से बाहर निकली तो इस बात को एक ही समव्यवहार का भाग माना गया, सुसंगत माना गया। चौथा केस है कि श्याम नंदन सिंह बनाम बिहार राज्य। इस मामले में था कि एफआईआर दर्ज की गई थी बिल्कुल अपराध होने के तुरंत बाद, और इसमें एफआईआर को धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रे का भाग माना गया। जावेद आलम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें यह था कि धारा 6 सुनी सुनाई साक्ष्य का अपवाद है, इसमें यह बताया गया था। और एक केस था आर बनाम बेडिंगफील्ड। इसमें एक महिला जिसकी गर्दन कटा हुआ था, वह अपने कमरे से बाहर आई और मरने के ठीक
पहले अपने चाची से कहती है, ओ चाची देखो मेरे साथ बेडिंगफील्ड ने क्या किया। इसमें धारा 6 के अंतर्गत यह सुसंगत नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? मुख्य न्यायमूर्ति जो काकवर्ण थे, निर्णय किया कि यह अग्राहा है, ग्राहा नहीं है। यह रजिस्ट्री का भाग नहीं माना गया, यह एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया, यह सुसंगत नहीं माना गया और यह धारा 6 के अंतर्गत इसे सुसंगत नहीं माना जाएगा, एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसमें एक और केस आया राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह, जो 1985 का केस है। कोर्ट ने यह कहा कि टेप रिकॉर्डर जो है वह ग्राह्यता, ठीक है, एडमिसिबल, ठीक है, क्योंकि एक संव्यवहार का भाग है, लेकिन तभी जब इसकी जो ओरिजिनलिटी है वह प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो या प्रमाणिकता, ठीक है, जो है वह संदेह का बात ना हो। जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है, जैसे टेप का रिकॉर्डर है, ठीक है, जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है, वह कह रहा है कि जो ओरिजिनलिटी है वो प्रश्नवाचक का चिन्ह न हो। अगर हम सेकेंड कॉपी इसका दिखा रहे हैं, ठीक है, और ओरिजिनलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसको नहीं माना जाएगा। वही ये बात कर रहा है कि जो घटना घट रही है वो उस समय जो भी कुछ हुआ उसका टेप रिकॉर्डर दस्तावेज एक अच्छा साक्ष्य है, रजिस्ट्री का भाग माना जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। और धारा 6, 7, 8 में ये सुसंगत हो सकते हैं। धारा 6, 7, 8 में ये सुसंगत हो सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई रजिस्ट्री में। और इसमें इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर लगातार इसका आलोचना भी की जाती है कि प्रोफेसर बिगमोर कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है रजिस्ट्री का यह बेकार है ही, यह नुकसानदायक ही है। प्रोफेसर बिगमोर ये कहते हैं कि यह जो रजिस्ट्री का सिद्धांत है बेकार है ही, साथ साथ नुकसानदायक भी है। स्पष्ट रूप से यह प्रोफेसर बिगमोर कहते हैं कि जो कुछ धारा 6 में है वो विवादित तथ्य के जो नियम है उसके अंतर्गत आते हैं। वो कहते हैं कि ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है, ठीक है, इसलिए दूसरे और जो नियम है उनकी सीमाओं के बारे में कंफ्यूजन पैदा करते हैं और यह शंका पैदा करता है। कंफ्यूजन और शंका दोनों पैदा करता है। रजिस्ट्री का जो सिद्धांत है वो अपने आप में सीमा निश्चित नहीं है, इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो हम लोग आज रजिस्ट्री समझे हैं और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा, बेटर लगा होगा हमारा वीडियो, तो आप ऐसे हमारा सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसे हर एक नया दिन एक नया टॉपिक लेकर हम आएंगे आप लोगों के साथ। तो चलते हैं। थैंक यू।